लगातार एसवाईएल पर बयानात सामने आते रहे हैं और इस वक्त एसवाईएल से जुड़ी एक और अहम खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह जानकारी दी है कि हरियाणा और पंजाब के बीच एक बैठक होगी। दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री एक साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे। 14 अक्टूबर को यह बैठक होनी है। हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच एसवाईएल के मुद्दे पर 14 अक्टूबर को एक अहम बैठक होगी। अब देखना होगा कि इस बैठक से क्या सुलझने की तरफ कुछ कदम बढ़ेंगे एसवाईएल का मुद्दा। पटाखों का जहां तक विषय है, पूरे प्रदेश में इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, अन्य पटाखे नहीं चलेंगे, ऐसा सर्कुलर निकाल लिया है। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी जानकारी दी है और उनका यह कहना है कि दोनों ही राज्यों के पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री 14 अक्टूबर को मुलाकात करेंगे, बैठक करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यह कहा गया है कि दोनों राज्य इस मुद्दे को आपसी सहमति से सुलझाएं। दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री आपसी सहमति से सुलझाएं, लेकिन क्या यह मुमकिन है? इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी नमस्कार, स्वागत है खबरें अभी तक पर। जी नमस्ते, कैसे हैं नासिर भाई? मैं ठीक हूं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या मुमकिन है एसवाईएल का मुद्दा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बातचीत से सुलझा लें? एसवाईएल का मसला हमारी तरफ से तो सुलझा हुआ है, अब केवल नहर निर्माण का काम बचा हुआ है जी। मुझे लगता है अब जब मुख्यमंत्री दोनों बैठेंगे तो वो एसवाईएल के विवाद के किसी और पक्ष पर बात नहीं कर सकते। अब केवल एक ही पक्ष पर बात होनी है कि नहर का निर्माण कब कैसे शुरू हो, उसको कौन करे, उसके रास्ते की बाधाओं को हटाया जाए। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद शेष चीजें तय हो चुकी हैं जी। अब केवल नहर निर्माण का काम बचा है और इसी प्रश्न पर दोनों लोग बैठेंगे तो मुझे लगता है रास्ता निकलेगा। रास्ता निकले न निकले, संवाद टूटना नहीं चाहिए। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है इसमें। दूसरी बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय में एग्जीक्यूशन की हमारी जो पिटीशन है वो पेंडिंग है, विचाराधीन है। एग्जीक्यूशन की पिटीशन का अर्थ ये है कि हमने माननीय अदालत से ये कहा है कि देखिए जनाब, आपने हरियाणा के हक में अमुक अमुक फैसले दिए एसवाईएल के मामले में, अब आप इन फैसलों को लागू करवाइए। जिसके आदेश हैं वही लागू कराने के लिए अधिकृत करेंगे, आदेश जारी करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रियाएं, टिप्पणी, आदेश भी इस मामले में कई बार आए। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संजीदगी से लिया। आपको लगता है कि पंजाब की कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो अकाली और बीजेपी की रही हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे अब आम आदमी पार्टी की सरकार हो, एसवाईएल के मुद्दे को लेकर कभी संजीदा रही है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि संजीदा नहीं रही। पंजाब के राजनीतिक दलों की, पंजाब की सरकारों की, वहां की कुछ पॉलिटिकल कंपल्शंस हैं। वो उन पॉलिटिकल कंपल्शंस में रहते हुए न्याय नहीं कर पाई हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ ये हरियाणा का मामला, एसवाईएल का जो मामला है, मैं ये कहता हूं हमेशा कि पंजाब के लिए हो सकता है ये सियासत का मामला हो, हरियाणा के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न है। हरियाणा का एक बड़ा हिस्सा, उसकी धरती प्यासी है। 1966 से वो अपने हक, हिस्से के पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो हक हमारा है वो हमें देने के लिए अदालत ने कह दिया, बारंबार कह दिया, अब इसको हमें वो अधिकार मिलना ही चाहिए। तो क्या बीजेपी सरकार की मौजूदगी में, प्रदेश में बीजेपी, केंद्र में बीजेपी, हरियाणा की बीजेपी सरकार की मौजूदगी में, मनोहर सरकार की मौजूदगी में, क्या एसवाईएल की लड़ाई जीत पाएगा हरियाणा? बनवा पाएगा एसवाईएल? पानी ला पाएगा हरियाणा के अंदर? निश्चित तौर पर। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि 90 के दशक से लेकर के और अब तक, हाल ही तक 2002 और 4 के निर्णयों को भी आप एक पड़ाव मान लें तो मामला अदालत में विचाराधीन रहा है। नहर बने न बने, हरियाणा का हक है या नहीं है, ये सवाल अदालत में गए।
तो उस दौरान में वहां की या यहाँ की किसी भी सरकार के लिए अदालत में विचाराधीन मामले पर बहुत कुछ करने को नहीं था। हमारे लिए ये करने को था कि हम अपने हक की पैरवी करते। मनोहर जी के नेतृत्व में हरियाणा की ये सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जितनी प्रखरता और मजबूती के साथ पैरवी की गई नासिर भाई, ऐसी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर लेते अपने 9.5 साल के कार्यकाल में, तो शायद कुछ साल पहले हम इस स्थिति में खड़े होते जहां आज खड़े हैं। आज हम पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में निर्णय लेकर के आए हैं और अब हम पैरवी कर रहे हैं कि माननीय अदालत का निर्णय लागू हो, उसका रास्ता निकले। अदालत ने ही हमको कहा कि आपस में बैठ करके कैसे नहर बनानी है, इस पर बात कर लीजिए। हमने पहले पंजाब को कहा था कि आए बात करें। पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब की सरकार ने हमारे निमंत्रण को, केंद्र सरकार के निमंत्रण को नजरअंदाज किया। अदालत ने फिर कहा कि बैठिए। तो ये तो यूं कहिए कि सुप्रीम कोर्ट की छड़ी, उसका असर है कि पंजाब ने सहमति दी है मेज पर बैठकर चर्चा करने के लिए। हाँ, पेचीदगियां बहुत है नासिर भाई। अरविंद केजरीवाल अभी भी ये कहते सुने जाते हैं कि पंजाब के पास एक बूंद भी पानी हरियाणा को देने के लिए नहीं है। इस तरह की एक और मेरा बहुत संक्षेप में सवाल आपसे, बहुत संक्षेप में, 1-2 लाइन में पॉसिबल हो तो आप प्लीज जवाब दीजिएगा। क्या आदमपुर के उपचुनाव में एसवाईएल के मुद्दे पर बीजेपी घेरेगी आम आदमी पार्टी को? घिरायों को और क्या घेरना। पहली बात तो आदमपुर में आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ा फोर्स है नहीं। फिर भी जब जहां जहां इनके लोग दिखाई देंगे, उनसे ये पूछेंगे कि हे हरियाणा के कपूतों, अपनी कैसे लगा कर रहे हो, कब तक ये धोखा करते रहोगे, इसका जवाब तो देना पड़ेगा इनको। शुक्रिया डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।